नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। ममता ने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर लिया, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही। चुनाव के बाद उनके दामन पर जो दाग लगा है वो और बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, हिंसा का खूनी दाग। ममता के दामन पर एक ऐसा दाग लगा है कि हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो वहीं कोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है और अब राज्यपाल से भी तकरार बढ़ने लगी है। मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल का गुस्सा फूट पड़ा है। 10 मई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई, लेकिन शपथ दिलाने के कुछ देर बाद राज्यपाल ने चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता जताई। प्रशासन को सुस्त कार्रवाई करने पर खरी खरी सुनाई। राज्यपाल आने वाले वक्त में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राज्यपाल धनखड़ ने शपथ ग्रहण के बाद संबोधन में कहा, अब जरूरत है कि आप जमीनी हकीकत का संज्ञान लें, लोगों में भरोसा जगाएं। जिसने भी लोकतंत्र को कलंकित किया है उन पर केस दर्ज हो। जब मुझे इस बारे में रिपोर्ट मिली मुझे बहुत चिंता हुई, लेकिन प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे इस रवैये में किसी तरह की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व नहीं दिखता है। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो अपने इलाके के बारे में रिपोर्ट दें। मैंने अतिरिक्त गृह सचिव को समन किया और इस माहौल से निपटने के लिए योजना पेश करने के लिए कहा। 3 मई को रिपोर्ट तैयार कर दी गई, लेकिन मुझे वो अभी तक फॉरवर्ड नहीं की गई। मुझसे मिलने के लिए 2 अधिकारी आए, लेकिन तब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इसका कोई कारण नहीं बताया गया। मुझे रिपोर्ट क्यों फॉरवर्ड नहीं की गई? धनखड़ ने आगे कहा, संकट के समय अधिकारियों का ये रवैया रहा है कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिम्मेदारी का क्या हाल है। मैंने अधिकारियों से कहा, बिना वक्त बर्बाद किए जो किया जाना चाहिए वो कीजिए। ये चुनाव के बाद होने वाली गंभीर हिंसा का मामला है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख को कोई जानकारी नहीं दी गई। ये मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं कह सकूं कि बंगाल प्रशासन संविधान के अनुरूप चल रहा है। यह कार्यप्रणाली संविधान के खिलाफ है। खैर, अब देखना होगा कि बंगाल में चल रहा नरसंहार कब तक शांत होता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहे बीके न्यूज। शुक्रिया।